श्री स्वामी जी महाराज ने श्री रामायण में उस श्लोक का उच्चारण किया हुआ है जिसको समझना, उस पर मनन करना, चिंतन करना और अपने जीवन में अवश्यमेव उसको उच्चतम स्थान दे देना। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम विखाना। अगर किसी महापुरुष की संगति प्राप्त हो जावे, अपने आप को धन मानना, बहुत ही पुण्य कर्म जिसके ये भाग्य उदय हो आते हैं, उनको ही महापुरुषों का संरक्षण, मिलाप देवादिदेव की कृपा से हुआ करता है। ये महापुरुष, संत और गुरु यूं ही नहीं मिल जाते। जब तक देव कृपा ना होवे, वह परमात्मा कृपा ना करे, गुरु का मिलाप, महापुरुष का मिलाप, संत का मिलाप बहुत ही पुण्यवान मानव प्राप्त करता है। श्री रामायण में और पुराणों में नल और नील विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं। विश्वकर्मा जी आप निर्माता हैं, शिल्पकार हैं, देवी देवताओं के और राजाओं के महलों का निर्माण बड़ी ही कुशलता से, अद्भुत ये करने वाले। यहां तक कि इंद्रपुरी, कुबेरपुरी, ये दिव्य निर्माण विश्वकर्मा जी ने किए, जिनका आज जयंती है। विश्वकर्मा जी, हम इनके श्री चरणों में नमन करते हैं। इन्होंने जो कार्य किए देवी देवताओं के निर्माण के शिल्पकार। जब रावण तीनों लोकों को विजय कर चुका, समस्त देवी देवता वह परास्त कर चुका, भगवान शिव महादेव का अनन्य उपासक ब्रह्मा जी से अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर चुका। अब क्योंकि त्रिलोकी को जीतने वाला रावण भगवान शिव महादेव से, अपने आराध्य देव से प्रार्थना की, मैं अपना कोई अद्भुत वह स्थान चाहता हूं, आप कृपा करें। विश्वकर्मा जी से कहें। उन्होंने तो देवलोक में भी निर्माण किए हुए हैं, वह मेरे लिए एक स्थान का निर्माण करें। पुराणों में आता है, भगवान शिव महादेव के कहने पर विश्वकर्मा जी ने लंका, सोने की लंका का निर्माण किया। जब वह अद्भुत महल, बहुत बड़ा, उस द्वीप पर निर्मित हुआ,
तो रावण स्वयं अचंभित रह गया उसका सौंदर्य, और वह वास्तु के अनुसार, प्रत्येक निर्माण वास्तु के अनुसार, रावण अपना वह अद्भुत महल दिखाने के लिए देवी देवताओं को भी वहां निमंत्रण दिया करता। राजे महाराजे लंका अपने महल, सोने की महल को दिखाने के लिए बहुत प्रसन्न होता। एक बार समस्त ऋषि मुनि संत महापुरुषों को निमंत्रण दे दिया कि आप मेरी लंका में आए, इसके अद्भुत रूप को आप देखें। सभी ऋषि मुनि उसके निमंत्रण पर लंका द्वीप, उस सोने की नगरी में प्रवेश किए, परंतु ऋषि मुनि आश्चर्यचकित थे। जो वहां के नागरिक, लंका के निवासी, सभी रावण को झुक करके नमस्कार करते और उनके मुखमंडल पर भय का, वह सबके मुखमंडल पर भय को वह निहारते। किसी ने भी किसी ऋषि मुनि को नमस्कार नहीं किया, बल्कि रावण को नमस्कार करते, भयभीत उनका मुखड़ा वह स्वयं पड़ते। जब सारी नगरी में इसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने अवलोकन किया, तो रावण जब वह पूर्ण रूप से भ्रमण करके एकत्रित हुए, विदा करने लगा और पूछा, कैसी लगी नगरी? लंकेश, यह तेरी सोने की लंका तो अद्भुत है, बहुत सुंदर है, परंतु यह नष्ट हो जाएगी। रावण क्रोध में, जिस नगर के नागरिक, जिस घर में महापुरुषों का सम्मान नहीं, नमन नहीं, वह दीर्घ काल तक नहीं रह सकता। जिस परिवार में परिवार के सदस्य भयभीत रहें, वह घर टूट जाएगा। जिस घर में महापुरुषों का आगमन और उनका आदर सम्मान नहीं, उसकी अवधि दीर्घ नहीं रहेगी। ये हम नहीं कहते, ये विधाता का विधान जो वेदों में वर्णन है, ये हम उससे कह रहे हैं। आज तक जब कोई भवन निर्माण होता है, गृहस्थी महापुरुषों को, क्योंकि अब जो उपलब्ध है उसी से काम चलाना होता है, पंडितों को बुला लेते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, उनके चरण धुलवाए जाते हैं, उनको भोजन करवाया जाता है, उनके जूठे बर्तन परिवार का मुखिया स्वयं उठाता है और साफ करता है, आदर। इसी प्रकार अपने गुरु को निमंत्रण देते हैं, महापुरुष को कहते हैं, और उसका आदर सम्मान बहुत किया जाता है। यह हमारे वेदों में इसका वर्णन है, ताकि श्री राम कृपा और इन महापुरुषों के तप, जिस स्थान पर उनके चरण पड़ते हैं, 1000 वर्ष तक उसकी सुगंधि समाप्त नहीं होती। विश्वकर्मा जी का वह निर्माण
अब विश्वकर्मा जी के दो पुत्र हैं जो वानर वंश में हैं, नल और नील। नल नील बाल काल से ही बहुत ही चुलबुलाहट उनमें, ऋषि मुनि समुद्र के किनारे अपने ध्यान मुद्रा में रहते। जिस प्रकार पवन सुत हनुमान जी अपने बाल काल की चपलता के कारण ऋषि मुनियों के वस्त्र समुद्र में फेंक देते, उनके उपकरण वो तो ध्यान में लीन है, उनके वस्तुआं उठाते और समुद्र में फेंक देते, यही नल और नील किया करते। जहां हनुमान जी को श्राप दिया गया कि तू भूल जावे, अपनी शक्तियों को तू भूल जावे, वही नल और नील बाल रूप में श्रापित हो गए कि जब ऋषि मुनियों के वह उपकरण लेकर नल नील भागते समुद्र में फेंकने को, उसके पीछे भागते ऋषि मुनि, परंतु वो फेंक देते। एक नहीं अनेक ऋषि मुनि इस कदर दुखी हो गए, पहले तो समुद्र से प्रार्थना कर दी कि जो ये बच्चे फेंके ये डूबे नहीं, ये हमें वापस लहरों से मिल जावे, और उनको भी श्राप दे दिया नल और नील को। आज के बाद कुछ भी फेंकोगे समुद्र उसको नहीं स्वीकार करेगा, नहीं वो लेगा, वह डूबेगा नहीं। यही श्राप आगे चल करके वरदान साबित हुआ। पुराणों में यह गाथा विस्तार से वर्णित है। जब रघुनाथ जी ने हनुमान जी से यह जाना कि माता सीता लंका द्वीप में है, तब लाखों की संख्या में सैनिक समुद्र के किनारे आ गए। अब समुद्र पार कैसे किया जावे? रघुनाथ जी ने सर्वप्रथम समुद्र से प्रार्थना की कि मुझे और मेरी सेना को आप स्थान दीजिए यहां से लंका द्वीप जाने के लिए। कितनी शक्तियों के स्वामी हैं रघुनाथ जी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे समुद्र देव, मुझे लंका द्वीप पहुंचना है, मुझे स्थान दीजिए, मुझे मार्ग दीजिए। समुद्र उसी प्रकार ठाठे मार रहा है। क्रोध में आ गए, अपना धनुष बाण उठा लिया। मैं एक ही वाण से सारे समुद्र को, तेरे जल को सुखाने का बल रखता हूं, तू जानता है। मैं एक ही वाण से समुद्र को सुखा दूंगा अगर तूने मुझे स्थान नहीं दिया, तेरा वजूद ही समाप्त हो जाएगा। तब समुद्र देव वहां प्रकट हुए, दोनों हाथ जोड़ करके, प्रभु विधाता ने आपके लिए पहले ही सभी विधियां बना रखी हैं। आपकी सेना में नल और नील ये कार्य बड़ी सुगमता से कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा मेरे में कुछ भी फेंका जाएगा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये ऋषि मुनियों का आदेश है। महापुरुष किस शक्तियों के स्वामी है। साधु कहे सहज स्वभाव, साधु दा कहा वृता ना जा। यूं ही महापुरुषों का आदर सम्मान नहीं होता। किस किस हस्ती के मालिक हैं? हमने तो स्वयं प्रत्यक्ष परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को देखा हुआ है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अनेक गाथाएं हम जानते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर है,
और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भारत में, देवी लंदन में एक कोने में कमरे में याचना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, गुरु महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज भारत में रहते हुए लंदन उसी स्थान पर देवी के सम्मुख प्रकट होकर के तब यही चलता था कि एक्सरे करवा लो। डॉक्टरों को बोलना ऑपरेट करने से पहले एक बार फिर एक्सरे कर ले। देवी ने लंदन अपने पति के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उनका आज ऑपरेशन है और देवी कह रही है आप एक बार फिर एक्सरे कर लो। और डॉक्टर कह रहे हैं समय क्यों नष्ट करना, ये एक्सरे हमारे पास है और ये ऑपरेट करना ही होगा। देवी ने हट कर दिया, पैसे मेरे लगेंगे, आपको एक बार फिर एक्सरे करना होगा। ठीक, क्योंकि तब तक तो देवी भी साइन नहीं करेगी कि हां मैं आपको अनुमति देती हूं अपने पति को ये ऑपरेशन के लिए। जब तक वह साइन नहीं करेगी तो ऑपरेशन वह कर नहीं सकते। अब परिवार का सदस्य, वह भी धर्मपत्नी, अगर उस समय ये आग्रह कर रही है तो मेडिकल साइंस का जो नियम है उसको उनको मानना था। दोबारा एक्सरे किया, सभी डॉक्टर आश्चर्यचकित, जूरी बैठा ली, दोनों एक्सरे सामने है। एक में वह कैंसर का फोड़ा भीतर दिखाई दे रहा है और दूसरे में वह गायब है। ये महापुरुष क्या नहीं कर सकते। यूं ही नहीं कहा, महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। वह देवी अपने पति को लेकर सुकुशल दिल्ली पहुंची, महाराज से सारी गाथा बोली। आपने राम 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 जपा, श्री राम ने कृपा की, लेश मात्र अभिमान नहीं। तब जो श्राप मिला हुआ था, प्रभु आपके लिए तो विधाता ने सारे कार्य पहले कर रखे हैं। नल और नील विश्वकर्मा जी के पुत्र, अब जिनकी आज जयंती है, उनके पुत्र पानी के ऊपर, और जबकि स्वयं विश्वकर्मा जी अद्भुत अद्भुत शिल्पकार, यहां तक वह खड़ाओं, उनका निर्माण जो पानी के ऊपर चल सके। जो भी व्यक्ति उसको खड़ाओं को पहन ले, पानी उसको नहीं डुबो सकता। यह पुराणों में यह गाथा हुआ वही जो ऋषि मुनियों ने कहा, ये लंका द्वीप बेशक विश्वकर्मा जी का निर्माण है, परंतु इसमें रहने वाले और इसका शासक, वह इसको मंदिर अथवा कब्रिस्तान कुछ भी बना सकता है। तभी माता सीता ने कहा, क्या संत यहां है नहीं? हे रावण, तेरी नगरी में कोई संत नहीं है? अथवा अगर वह तुझे क्या उचित क्या अनुचित इसका तेरे सम्मुख वर्णन करते हैं, तुझे रुचती नहीं, उनकी बात को नहीं मानता? महापुरुष संत यह साधारण नहीं होते। यह देव आदि देव ने हम सबके कल्याण के लिए, सन्मार्ग दिखाने के लिए, ये हमारे जीवन में अगर ये प्रकट हो जावे
और इनके कथन को मानव समझ जावे। 9 नित 12 सिद्ध। हे गुरुदेव, आपको बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। हे भगवान विश्वकर्मा जी, आज आपकी जयंती पर हम सब आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने